अब शांतिनाथ भगवान की स्तुति प्रारंभ करते हैं। नास्तानि यानि महसा विधुनामितानि, चेतस्तमांसि तपसा विधुनोमितानि, इत्याचरन् वर तपोगत कामिनीति, शांति पदं दिशतु मे गत कामिनीति। नास्तानि यानि महसा विधुनामितानि, चेतस्तमांसि तपसा विधुनोमितानि, इत्याचरन् वर तपोगत कामिनीति, शांति पदं दिशतु मे गत कामिनीति। पढ़िए। आचार्य पूज्यपाद महाराज शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए लिख रहे हैं, यानी अमितानी चेतस्तमांसी, जिन बहुत सारे मन संबंधी अंधकार को महसा विधुना ना अस्तानी, यानी तेजस्वी चंद्रमा जो है मन के अंधकार को दूर करने में समर्थ नहीं है। बाहर के अंधकार को चंद्रमा जब पूर्णमासी का होता है तो उस समय में बाहर के अंधकार को नष्ट करने में समर्थ होता है, लेकिन मन के अंधकार को वो नष्ट करने में समर्थ नहीं होता। तानी तपसा विदुन्नोमि, उनको आपने तपश्चर्या के बल से मैं नष्ट करता हूँ। इति गत कामिनीति बरतपः, इस हेतु जो विषय पुरुषों की प्रवृत्ति रहित श्रेष्ठ तप को आचरण शांति ही, आप आचरण करने वाले शांतिनाथ भगवान में अगत कामिनीति पदम दिशतु, आप हमारे लिए कामिनी व कष्टों की पहुँच रहित पद को प्रदान करें। तो जहाँ शांतिनाथ भगवान कामदेव हैं, जिन्होंने जब ध्यान में लीनता को प्राप्त किया तब उन्होंने अंतरंग के अंधकार को नष्ट कर दिया, और बाद में फिर उन्होंने अपने सारे कर्मों को नष्ट करके और उस पद को प्राप्त किया। और यहाँ पर उनसे कह रहे हैं कि भगवान हमारे लिए भी ऐसा पद प्रदान करें जो समस्त कष्टों से रहित हो। जहाँ जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं तब उस समय में मन में अनेक प्रकार के विचार उठते हैं। पंडित नहीं, भावसेन महाराज ने लिखा कि जब श्रावक ध्यान करने के लिए जैसे ही आंखें बंद करता है और उसकी जितनी भी कार्य उसको करना है आंखें बंद करते ही वो सब उसके आंखों के सामने दिखने लगते हैं। तो यहाँ जो है जिस घरों में जिन कार्यों में लगे रहते हैं वहाँ पर वो ही सबसे पहले आते हैं। तो उसमें आचार्य सिंह ने एक हाइकू लिखा है कि मन रोकने 5 अक्षर, माला फेरी परंतु मन ना रुका। तो मन तो जो जिस कार्य में संलग्न रहता है वो उसमें शीघ्रता से लगने लगता है, लेकिन जब जो लोग ध्यान करते हैं तो ध्यान करने के लिए यदि आलम्बन ले लेते हैं तो फिर उस समय में यदि एकाग्र हो जाएं तो अपन जिस
चीज़ में यदि उसको खुला छोड़ देते हैं, वहाँ पर जाता है, उससे वो दूर हट सकता है। जब ध्यान करते हैं तो उस समय में एक दिन ध्यान के लिए अपन ने देखा था कि उसमें आचार्य के ये खाईगु के माध्यम से कि सामायिक में तन कब हिलता और क्यों देखो, यानी उस समय में यदि अपना राग का भाग शरीर के प्रति जाएगा तो शरीर में कंपन हुए बिना नहीं रहेगा। तो जो ध्यान की भूमिका के माध्यम से जिन्होंने अपने अंतरंग अंधकार को नष्ट कर लिया और साथ ही साथ में जहाँ कामदेव भी थे और चक्रवर्ती और साथ साथ में तीर्थंकर, वैसे जो कामदेव होते हैं उनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, आगम में पढ़ा होगा कि जब वो कहीं जाते हैं तो उस समय में उनको देखने के लिए सारे लोग वहाँ पर बेताब हो जाते हैं। कैसी कैसी स्थितियाँ बनती हैं कि कोई बच्चे को भोजन करा रही है तो उस समय में केले के छिलके उसके मुख में दे दिए और केलों को बाहर फेंक दिए। जहाँ हार जो पैरों में पहन लिया और पायल को गले में पहन लिया, और कहीं कहीं तो इतना भी हो जाता कि जहाँ गगरी को कुएं में डालना है वहाँ पर बच्चे के गले में रस्सी डाल दी। तो उस समय में सब के सब जो हैं बेचैन हो जाते हैं, सारे के सारे लोग जो हैं खिड़कियाँ में इकट्ठे हो जाते हैं। सब जो हैं जिस पथ से निकलते हैं वो सारी खिड़कियाँ लोगों से भरी होती हैं, उनको देखने के लिए लालायत लोग होते हैं। तो जब ऐसी स्थिति वहाँ पर होती है, लेकिन चूँकि वो तीर्थंकर भी हैं तो इसलिए उनके जो शरीर में विकार नहीं होता और ना वो किसी के लिए विकार उत्पन्न करते हैं। ऐसा जो है तीर्थंकर प्रकृति का प्रभाव होता है कि यदि सामान्य कामदेव होते तो उनके माध्यम से लोग व्यथित हो सकते थे, लेकिन वो तीर्थंकर प्रकृति से युक्त थे इसलिए वहाँ पर वो उससे प्रभावित नहीं हुए। जहाँ शांतिनाथ भगवान के 12 भवों का वर्णन आगम में आया है। उत्तर पुराण में गुणभद्र महाराज ने उनके 12 भवों का वर्णन किया है। जहाँ दान के क्षेत्र में सबसे पहले यदि किसी को स्मरण समंतभद्र स्वामी ने किया है तो उसमें श्री शयन आहार दान के लिए, और उन्होंने आहार दान के माध्यम से उत्तम भोग भूमि को प्राप्त किया। उनकी 2 पत्नियों में से एक पत्नी भी उनके साथ में वहाँ भोग भूमि में पहुँची और फिर बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया, उसके माध्यम से स्वर्ग गए और वहाँ से आने के बाद में विद्याधर के रूप में उत्पन्न हुए। और वो उस विद्याधर के भव में फिर उन्होंने तपस्या करके स्वर्ग गए और स्वर्ग से आने के बाद में वो बलभद्र के रूप में उत्पन्न हुए और जो उनकी पत्नी का जीव था वो नारायण के रूप में उत्पन्न हुआ। फिर नारायण चूँकि अधोगति के पात्र होते हैं इसलिए वो नीचे गए, ये स्वर्ग गए। अब 16वें स्वर्ग के इंद्र बने, तो 16वें स्वर्ग के जो देव होते हैं, इंद्र होते हैं या 16वें स्वर्ग के जो भी होते हैं, उनका आगम में सिद्धांत ग्रंथों में ऐसा वर्णन है कि वो नरकों में जाते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी कोई एकाध कोई चला जाए तो उसकी गिनती नहीं होती। जैसे सीतेंद्र जो है जाकर के संबोधन किया, ऐसा वर्णन भी आता है। तो उन्होंने उस समय में उनके पूर्व के जो पिता थे वो इस समय में धर्णेंद्र बने थे, तो उन्होंने धर्णेंद्र से संबोधन करके कि तुम जा कर के उनको संबोधित करो। तो धर्णेंद्र वहाँ पर गया और उनके लिए वहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त कराया। वो जीव जब नरक की आयु पूर्ण करके यहाँ पर आया और कहीं पर विद्या सिद्ध कर रहा था, उस समय में शांतिनाथ भगवान का जीव जो इंद्र था वो वहाँ से आकर के उस पूर्व का जो पत्नी का जीव था वो अब जो बीच में भाई का भी बन चुका है, क्योंकि ये संसार तो रंगमंच है जहाँ पर जीव विभिन्न प्रकार के रूपों को धारण करके आता है। तो वो जब उसके लिए संबोधन करता है तो फिर उसके बाद में तपस्या करके
वो जब तपस्या करता है तो कोई, जबकि पूर्व में वो नारायण था तो नारायण के बैरी प्रतिनारायण और उनके रिश्तेदार हो ही जाते हैं, तो वो उनके ऊपर आकर के उपसर्ग करता है और उसके माध्यम से वो उपसर्ग में समता के माध्यम से जो आखिरी में संलेखना पूर्वक और जाकर के प्रतीन्द्र के पद को प्राप्त करते हैं। ये जो है शांतिनाथ भगवान का जीव वहाँ पर इंद्र है तो वो प्रतीन्द्र के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं। फिर इसके बाद में वहाँ से जब च्युत होते हैं तो फिर ये आकर के चक्रवर्ती के पद को प्राप्त करते हैं। और वो चक्रवर्ती जो वज्रायुध हैं, जब उन्होंने उस समय में जहाँ उनके नाती जो थे चक्रवर्ती के, अपनी स्त्रियों के साथ में वन में विहार को गए हुए थे और वहाँ पर उनके लिए बिमलप्रभ मुनिराज के दर्शन हुए। गए थे घूमने फिरने के लिए, लेकिन मुनिराज के दर्शन बीच में हो गए। तो जैसे कोई वन में फल ढूंढने के लिए जाए और उसको खजाना मिल जाए, ऐसा उनको वहाँ पर हर्ष की अनुभूति हुई। और उस समय उन्होंने उनके उपदेश को सुन करके वहीं पर दीक्षा को धारण कर लिया और दीक्षा लेकर के, और उनकी पत्नियां भी आरिकाओं के पास जाकर के वो भी दीक्षित हो गईं। और उनका जो साला था वो वहाँ पर पूर्व जन्म के बंधे पैर से उनके ऊपर उपसर्ग करने ही वाला था कि अन्य विद्याधर राजाओं ने उनको ललकार कर वहाँ से भगा दिया। और फिर वो किसी वन में जाकर के फिर उपसर्ग करते हैं तो वो समता से इसको सहन करके उनके नाती केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। जब देवों का आगमन होता है और उसको देख करके वो जो वहाँ पर जिन्होंने उपसर्ग किया था वो घबरा करके उन्हीं केवली की शरण में आते हैं। और वहाँ पर जब नाती को केवल ज्ञान हुआ है, उनके उत्सव को देख करके वज्रायुध जो शांतिनाथ भगवान का जीव है चक्रवर्ती, वो भी उन्हें देख करके वहाँ पर उनकी प्रशंसा करके उनकी पूजा करके कि हमारे नातियों ने तो देखो केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और हम अभी तक घर में ही बैठे हुए हैं। तो वो वहाँ पर वैराग्य को प्राप्त होते हैं और वो जाकर के क्षेमंकर नाम के तीर्थंकर से दीक्षा लेते हैं। और उस समय में उन्होंने दीक्षा लेने के बाद में 1 वर्ष तक एक स्थान पर खड़े होकर के तपस्या की और इसीलिए उनको गुणभद्र स्वामी ने द्वितीय बाहुबली के रूप से वर्णित किया है। और उनके भी जो पूर्व के जो नारायण के रिश्तेदार थे वो उनके ऊपर आकर के उपसर्ग करते हैं। तो उस समय में जहाँ 1 वर्ष के लिए ध्यान में खड़े हुए हैं तो तिलोत्तमा, रंभा आदि देवियाँ वहाँ पर आकर के और जो असुर कुमार उनके ऊपर उपसर्ग करने आए हैं उनको वहाँ से भगा देती हैं। आचार्य गुणभद्र महाराज ने कहा कि कहाँ तो वो देवियाँ जिनके पास में इतनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन वो भी जो है वहाँ पर उन मुनिराज की भक्ति में इतना साहस दिखाती हैं कि वो असुर कुमार देवों को वहाँ से भगा देती हैं। तो वो उनका पुण्य वहाँ पर ऐसा था कि पुण्य के द्वारा क्या संभव नहीं है, तो ऐसा उन देवियों ने वहाँ पर उनकी वैयावृत्ति सेवा में कार्य किया। और फिर वो चूँकि उस भव से यदि मुक्ति प्राप्त कर लेते तो अपने को आगे शांतिनाथ भगवान के रूप में प्राप्त नहीं होते, लेकिन उनको तो आगे शांतिनाथ भगवान बनना था, इसलिए उस भव से उनको मुक्ति नहीं मिली। वो 12वें स्वर्ग से आकर के फिर जो है मेघरथ राजा बने, बल्कि 12वें स्वर्ग से नहीं बल्कि उस समय तपस्या करके और ऊपर के स्वर्ग में गए होंगे और वहाँ से आकर के फिर वो मेघरथ राजा बनते हैं। और उन्होंने जब मेघरथ राजा की अवस्था में अष्टानिक में महापूजा की और उपवास को धारण करके रात्रि के समय में वो प्रतिमा योग को धारण करके और ध्यान में वहाँ पर बैठे हुए थे। और उस समय देवों की सभा में जहाँ पर ईशान इंद्र की सभा लगी हुई है,
जहाँ सौधर्मेंद्र की सभा का तो वर्णन अक्सर आता है, लेकिन आचार्य गुणभद्र महाराज ने उसमें ईशान इंद्र की सभा लगी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जहाँ वैसे तो सबकी अपने अपने इंद्रों की सभा लगती भी है, लेकिन कभी कभी बीच में ऐसा भी समय आता है कि सौधर्मेंद्र ना हो, उस समय में जो है ईशान इंद्र की सभा में लोग पहुंचते होंगे। ऐसा भी बीच बीच में कभी कभी व्यवधान आ जाता है कि जब कोई सौधर्मेंद्र के पद पर ना हो, क्योंकि उसमें जो है अगले कुछ समय के बाद में फिर वो उत्पन्न होता है, ऐसा व्यवधान भी पड़ सकता है। तो उस समय में जो है ईशान इंद्र की सभा में वहाँ पर वो कहते हैं कि अहो आश्चर्य है कि आज संसार में ये ही जो है शुद्ध सम्यक दृष्टि है, ऐसा वो शब्द मेघरथ राजा के लिए बोलते हैं। तो उसको सुन करके वहाँ पर कोई देव पूछता है कि आपने किसकी स्तुति की है, तो वो वहाँ पर बतलाते हैं जो राजाओं में अग्रणी हैं, ऐसा वो है। तो वो जो सुन करके वहाँ उनके लिए कुछ देवियों के मन में ऐसा जो है उनके भावों को अपन परीक्षित करें कैसे प्रभावित नहीं होते हैं, ऐसे भावों से वो देवियाँ वहाँ पर आती हैं। और वो जो है उनके नाम अतिरूपा और स्वरूपा देवियों के नाम बतलाए हैं। वो आकर के उन मुनिराज के लिए अपने विलास विभ्रम हाव भाव से वहाँ पर वो उनकी तपस्या में, जहाँ की श्रावक ही हैं अभी, फिर भी उनको वो वहाँ पर प्रयास करती हैं, लेकिन वो उनसे प्रभावित नहीं होते। तब फिर वो जो है उनकी स्तुति करके कि जैसा ईशान इंद्र ने कहा उससे बढ़ कर के हमने आपको पाया, ऐसे वो चली जाती हैं। और जिस समय में जब ये विद्याधर के भाव में थे, तब उस समय में अमित तेज नाम के विद्याधर के भाव में जब वो उनकी देवी का जो बहन, जो मतलब उनकी पत्नी थी, वही उनके जो है वहाँ पर विद्याधर के रूप में थी, तब उस समय में चारण रिधिधारी मुनिराज की से उनकी वो है 1 माह की आयु बची है, ऐसा उन्होंने अंत में सुना था। और अष्टानिका की पूजा करके और सब कुछ छोड़ करके उन्होंने प्रायोग गमन मरण को धारण कर लिया था। जैसा कि महाबल राजा के भव में आदिनाथ भगवान ने अंत समय में जब उनको 1 माह की आयु का पता पड़ा था, तो उन्होंने भी प्रायोग गमन मरण को, यानी किसी दूसरे से सेवा नहीं करवाई, अपने हाथों से भी सेवा नहीं की, ऐसे उन्होंने उस समय में प्रायोग गमन मरण करके 13वें स्वर्ग में जा कर के वो दोनों जीव, जो उनकी पत्नी का और वो दोनों वहाँ पर जो हैं रविचूल और मणिचूल नाम के देव होते हैं। और फिर वहाँ से आकर के फिर वो बलभद्र और नारायण के रूप में उत्पन्न होते हैं। ये पहले के भव का जो है उनका वर्णन है। और यहाँ जो मेघरथ के भव में है, इस भव में उन्होंने 16 कारण भावनाएं भाग करके और जा कर के सर्वार सिद्धि में उत्पन्न हुए। जो उनकी पत्नी का जीव था वो यहाँ पुत्र के रूप में था, वो भी वहाँ पर सर्वार सिद्धि पहुँच करके और फिर वहाँ से जब च्युत होते हैं तो ये शांतिनाथ भगवान के रूप में जन्मते हैं। और गुणभद्र महाराज ने सारे तीर्थंकरों में केवल इनकी ही सौतेली माता का वर्णन किया है, जिनसे आकर के वो जो पत्नी का जीव है वो वहाँ पर चक्रायुध के रूप में उत्पन्न होता है। और जब ये दीक्षा धारण करते हैं तो साथ साथ में वो भी दीक्षा धारण कर लेता है। और जब ये केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं उस समय में वो गणधर पद को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जहाँ शांतिनाथ भगवान की अपन स्तुति इस काव्य में देख रहे हैं, तो वो जहाँ चक्रायुध जो रहता है वो रानियों के साथ में क्रीड़ा करने के लिए गया हुआ था। और वहाँ पर एक जो है सरोवर में उसके लिए कोई जो है जो पूर्व का बैरी था वो आकर के उनके ऊपर उत्सर्ग करता है और उनको एक शिला से ढक देता है। और वो वहाँ पर अपनी हाथ की जो है मुट्ठी से उस शिला के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, इतने शक्तिशाली रहते हैं। तो वो वहाँ पर जो है जब दीक्षित हो जाते हैं तो गणधर के पद को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जो शांतिनाथ भगवान की स्तुति में जहाँ पर जिन्होंने अपने मन रूपी अंधकार को
जो तेजस्वी चंद्रमा जिसको नष्ट नहीं कर पाया है, उन्होंने अपने तपश्चर्या के बल से उसको नष्ट किया। और जिन्होंने अपने श्रेष्ठ आचरण के माध्यम से सारे संसार के जो तप के माध्यम से तम को, अंधकार को हरा है, ऐसे शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कि वो हमारे लिए जो है सभी बाधाओं से रहित पद को प्रदान करें, ऐसा इस काव्य में कहा है। इसका फिर से उच्चारण कर लेते हैं। नास्तानि यानि महसा विधुनामितानि चेतस्तमांसि तपसा विधुनोमितानि इत्याचरण वर तपोगत कामिनीति शांति पदं दिशतु मे गत कामिनीति। इसका हिंदी पद्यानुवाद सुनिए। जिस तेजस्वी चंदा द्वारा मन तामस ना नष्ट हुआ, उसे तपस्या के बल नासु इस हेतु तप श्रेष्ठ किया। विषयी पुरुषों की चेष्टा से रहित आचरण जिनका है, कष्ट कामिनी रहित श्रेष्ठ पद शांति प्रभु दे कहना है।